नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज बिहार में जो है दही चूड़ा भोज के बहाने सियासी बिसात बिछती हुई दिखाई दी। तेज प्रताप यादव के आवास पर कई नेताओं का जुटान हुआ, जिसमें भाजपा के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी पहुंचे थे और साथ ही साथ कई गणमान्य लोग वहां पर उपस्थित रहे। लेकिन इस बीच जो है तेजस्वी यादव, जो कि तेज प्रताप के छोटे भाई हैं, वो नहीं पहुंचे। हालांकि तेज प्रताप यादव उनका अभी भी इंतजार कर रहे हैं और एक बड़ा बयान भी दे दिया है कि जयचंदो ने उन्हें घेर रखा होगा, तो हम रात 9 बजे तक उनका इंतजार करेंगे। तो आखिर तेजस्वी यादव क्यों नहीं आए? क्या उन्हें अहंकार ने घेर रखा है या जयचंदो ने उन्हें घेर रखा है? कहीं जाने नहीं देते हैं। लेकिन इस बीच तस्वीर भी आई, तेजस्वी यादव मां राबड़ी देवी के साथ आवास में ही, राबड़ी आवास में मकर संक्रांति मना रहे थे। राबड़ी देवी सूर्य को अर्घ भी देते हुए नजर आई, उपासना भी करती हुई नजर आई हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज में नीतीश कुमार को भी निमंत्रण मिला था, लेकिन वो भी नहीं पहुंचे। आखिर नीतीश कुमार कहां पहुंचे थे, उस पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ आज जुड़े हैं इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और वरिष्ठ संवाददाता है धीरज शर्मा। तो तेज प्रताप यादव के यहाँ धीरज, आज आप वहां उपस्थित थे, नजारा बहुत ही अलग था। तेजस्वी यादव भी वहां नहीं पहुंचे। क्या वाकया वहां पे दिखा था? कौन कौन आए या कौन कौन नहीं आए थे? आए तो सबसे पहले लालू यादव। स्वाभाविक सी बात है, जब सबसे पहले प्रताप यादव कोई कार्यक्रम करते हैं तो लालू जी जाते हैं शुरुआती दौर से। उसके बाद जो है महामहिम पहुंचे थे आरिफ मोहम्मद खान साहब, और तकरीबन 10-15 मिनट रुके होंगे, चले गए। फिर बाकी अन्य जो गेस्ट क्षेत्र के हो, चाहे तेज प्रताप यादव को चाहने वाले वही लोग पहुंचे। मुख्यतः जो है एक अशोक चौधरी पहुंचे थे, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, अपने दामाद के साथ, सायन कुणाल जी के साथ। सायन कुणाल भी, हाँ, वो भी साथ में गए हुए थे। और बाकी लोगों ने जो है किसी न किसी बहाने, कहिए चाहे समय नहीं मिला जिस वजह से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर सके, तेजस्वी यादव के आने का इंतजार जो है चल रहा था। हम लोग भी इंतजाररत थे कि भाई तेजस्वी आएंगे, तेजस्वी आएंगे। नहीं आए। तो नहीं आए तो इसका अर्थ तो यही है कि अब जो है एक भाई ने पहल की, दूसरे भाई ने ठुकरा दिया। इसको यही ना कहेंगे। बड़े ने फर्ज अदा किया अपना, लेकिन छोटे ने इसको पालन नहीं किया, अपने आप को मतलब डुबाए हुए अहंकार में, चाहे जो कहिए। एक यहाँ सबसे बड़ी गलती सर यहाँ हुई है, तेज प्रताप यादव के लिए जिस तरीके से पिता पहुंचते हैं, माता को भी पहुंचना चाहिए। अरे माँ के लिए तो दोनों बेटा बराबर होना चाहिए। कि एक राबड़ी जी नहीं पहुंची उस कार्यक्रम में, ये गलत मैसेज। भाई तो भाई है ना कि भाई माँ के बरसबे करी है, भाई जुदा होबे करी है, तो भाई का तो अलग कहानी है। लेकिन धीरज जी, राबड़ी देवी तो हमेशा कहती थी कि हमारा आशीर्वाद है तेज प्रताप को। चुनाव के वक्त भी उन्होंने कहा था, विधानसभा चुनाव के वक्त भी, कि हमारे दोनों बेटों को आशीर्वाद है। तो फिर आज जो है पक्षपात उन्होंने क्यों किया? ये बड़ा मतलब असमंजस वाली बात है। एक माँ पर सवाल उड़ा है कि जब दोनों बेटा बराबर हैं, तो आप एक बेटा के बुलाने पर कार्यक्रम में क्यों नहीं गए? जबकि अभी उनका जन्मदिन था पटना में, है ना, तो तेज प्रताप गए हुए थे। तेज प्रताप गए वहाँ, केक काटे, है ना। तो ये सब हुआ, बिल्कुल। जबकि यहाँ ना लालू प्रसाद थे और ना ही तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव तो बिजनेस में घूम रहे थे और लालू प्रसाद आंख का ऑपरेशन जो है दिल्ली में करवा रहे थे। तो तेज प्रताप ने ही जो है उनका जन्मदिन मनाया और उनको, है ना, जन्मदिन की बधाई दी और उनका आशीर्वाद लिया। तेजस्वी ने तो जन्मदिन की बधाई भी नहीं दी थी, कुछ नहीं, ट्वीट करके भी उन्होंने नहीं दी। तो ऐसी इसके पहले तेज प्रताप जी का यह रहा भाव। और कल जब वह न्योता देने गए थे तो लालू प्रसाद जी को तो दिए, राबड़ी देवी को भी दिए और
तेजस्वी को भी दिए। ये जो तस्वीर आ रही है, इसकी अच्छा, तस्वीर हमारे पास एक सूचना मिली कि नहीं, हम बता रहे हैं पहले कि अब फिर भी जो है राबड़ी देवी चुप हो गई, नहीं आई। लालू प्रसाद ने तो दिल्ली में ही कह दिया था कि मेरा आशीर्वाद, है ना। और पटना आए थे तो हम उसी दिन कहे थे कि इसका ठीक है। आज उन्होंने निमंत्रण दिया, कौन, तेज प्रताप ने दिल्ली में उल्लेट फॉर जॉब वाला सुनवाई में जो गए हुए थे। और कल होके जो है लालू प्रसाद जी पटना पहुंच गए, जबकि इनका कोई कार्यक्रम तय नहीं था, निर्धारित नहीं था। तो उसी दिन कयास लगाया जा रहा था कि लालू प्रसाद जी जब पटना आए निश्चित रूप से तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज में शामिल होंगे। ऐसा सब क्या हो सकता है कि राबड़ी जी छोटे बेटे के मुंह में पड़ गई, बड़े बेटे का कहीं ना कहीं उन्होंने मोह नहीं देखा, नहीं क्या हुआ होगा? हो सकता है कि तेजस्वी के दबाव में उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तेजस्वी यादव के दबाव में आप मानते हैं? हाँ, हमको ऐसा लग रहा है, जैसे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि राबड़ी आवास में जब वो गए थे, तेज प्रताप यादव जब कार्ड देने गए थे, उस समय तेजस्वी यादव बात नहीं कर रहे, इनसे बात कहाँ किया, नहीं। और राबड़ी जी ने मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की तेजस्वी को, हाँ, कि ये सब जो हो रहा है कीजिए, हम लोग सब लोग आएंगे, लेकिन एक शर्त है कि खरमास के बाद आप वापिस आ जाइए, सब लोग मिलजुल के रहेंगे। तो इन्होंने ठुकरा दिया तेज प्रताप जी ने। कल भी तेज प्रताप यादव ने बजरंगबली का कसम खाया, कहा कि हम अपने ही पार्टी में रहेंगे, कि बहुत बेइज्जती हुआ है मेरा, ये बहुत तरह तो आज भी उन्होंने कहा प्रेस से, मीडिया से बात करते हुए कि आरजेडी जो है जेजेडी में विलय कर दे। हाँ, वही बात हम कह रहे हैं कि उन्होंने तो कल भी कहा, आज भी कहा। ऐसे में पार्टी पॉलिटिक्स, राजनीति को अगर साइड कर दे तो एक माँ को जो फर्ज अदा करना चाहिए था, और राबड़ी जी ने शायद आज नहीं किया, यहाँ चुक गई, शायद ऐसा लग रहा। लेकिन जो है कि लालू प्रसाद ने जो है अपनी सियासत खेल ली, है ना। तेजस्वी अलग थलग हो गए, बिल्कुल एक तरह से मान के चलिए कि अलग थलग हो गए। बिल्कुल। लालू प्रसाद के आने का मतलब जहां लालू प्रसाद वहां राजद, बस सीधी सी बात वहाँ है, कॉमन बात है, वहाँ विरासत, राजद सुप्रीमो है। और जहां लालू प्रसाद गए वही जो है लालू परिवार की विरासत। और लालू कहा भी कि हम कहा नाखुश है, बिल्कुल, और कहा कि चलो वही रहना साथ में। ये भी निमंत्रण दिया, एक ही साथ रहेंगे हम लोग, है ना। तो लालू प्रसाद तो हालांकि तेज प्रताप ने कोई जवाब उस समय नहीं दिया, वही है कि उनका आशीर्वाद लेते रहे, 2-3 बार उनको जो है ना, उनसे बातचीत की, सब चीज किया। मतलब लालू जी ने तेज प्रताप यादव का भी फ्यूचर जो है सेव कर दिया। हाँ, सेव कर दिया, मैसेज दे दिया कि भाई, और यहाँ तक ही नहीं, वोट बैंक यही नहीं के साथ भी है। जब उनसे पूछा गया लालू जी से कि भाजपा में जाना चाह रहे हैं, भाजपा की ओर, तो उन्होंने कहा कि जहाँ जा आशीर्वाद है मेरा, ऐसे यही लफ्ज बोले थे, जहाँ जा आशीर्वाद है मेरा, यही उनका टोन था। तो इसका मतलब है कि लालू जी इनको सिर्फ आशीर्वाद दे रहे हैं कि राजनीति में ये बढ़े आगे। इस पर शिवानंद तिवारी ने सर बड़ा बढ़िया तंज कसा तेजस्वी यादव पर, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, तेजस्वी जिस घमंड में है वो घमंड शायद एक राजनेता के लिए उचित नहीं है। देखिए, शिवानंद तिवारी वरिष्ठ नेता है, हाँ, राजद में ही थे, हाँ, फिलहाल है राजद को उन्होंने छोड़ दिया, है ना। अब जो कारण हो, इसमें बहुत तरह की बातें लोग कहते हैं कि बेटा को चाह रहे थे, अब तो एमएलसी बनेगा, कारण तो छोड़ने के बाद खुद निकलता है। लेकिन उन्होंने जो कहा सर आज, और परसों भी पोस्ट किया, आज के पोस्ट में तो उन्होंने बताने की कोशिश की कि अभी पार्टी करके, अभी जो है एक, देखिए, एक पारंपरिक भोज जो है, हाँ, लालू प्रसाद के आवास में होता है। 90 के दशक में लालू ने ही इसकी शुरुआत की, हाँ, और यही जो है एक सियासत का भोज बना, चूल्हा दही। बिल्कुल, उसके बाद बाकी लोगों ने शुरू किया, उसके बाद से सब लोगों ने किया, हाँ, हाँ, है ना। रामविलास जी इसको दिल्ली ले गए, और वहां जो है, मैं क्या कहता है, नरेंद्र मोदी भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लिए थे उस समय। तो शुरुआत लालू ने ही किया, वह परंपरा चली आ रही थी। एक बार जब जेल में थे रांची में, तो उन्होंने कहा था कि हमको जो है भोज मना, चूड़ा दही भोज आयोजित करने के लिए हमको जो है पैरोल पर छोड़ा जाए, बिल्कुल पैरोल पर छोड़ा जाए कुछ दिन के लिए, मेरा कार्यकर्ता सब एकदम वहां
लेकिन कोर्ट का तो सवाल है, कोर्ट ने अपना का मामला था। तो ये लगाव लालू जी का चूरा दही भोज से है, मेरा ये कहना है। इस तंज पर क्या कहेंगे सर? शिवानंद तिवारी। और इस बार तेजस्वी यादव विदेश में घूमते रह गए और कहीं से भी इस आयोजन के प्रति दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि लालू प्रसाद तो बीमार है, तो अपने स्तर से कर नहीं सकते हैं। तेज प्रताप अलग हो गए, को निकाल दिया गया, जो भी वजह हो। और आज तेज प्रताप ने आयोजन किया और एक तरह से कहिए तो यह बहुत बड़ा भव्य आयोजन था। सारी चर्चा तो इन्हीं की हुई, मीडिया लूट लिया है महफिल लूट लिया। भाजपा के दही चूड़ा भोज की उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी चर्चा जो है तेज प्रताप के भोज की हुई। लालू यादव पहुंच गए तो और भी चर्चा सब नदियों पे चला गया पूरा। देखिए, मीडिया से लेकर राजनीतिक सियासतदां की भी नजर थी टिकी हुई कि लालू प्रसाद जी आते हैं कि नहीं, क्योंकि लालू प्रसाद ने इनको निकाला था पार्टी से, बिल्कुल, और परिवार से निष्कासित किया था, भाई जिसके कहने पर किए हो। लेकिन आज पहुंच गए, आशीर्वाद दे दिया, एकजुट होने का जो है उनसे आग्रह भी किया। तो इसका मतलब है कि तेजस्वी, इसमें हम कल ही बताए थे यह बात कि तेजस्वी अगर नहीं आएंगे तो वह अलग थलग पड़ जाएंगे, और यह सच साबित हो भी गया। मतलब लालू यादव तेजस्वी यादव के साथ नहीं, हाँ, साफ सुथरी बात हो गई। देख रहे थे, हर जगह जाते थे चुनाव क्योंकि लालू यादव को प्रसन्नता, देखिए सीएम बनाएंगे, जो खबरें हैं कि लालू यादव को प्रसन्नता इस बात से है कि तेज प्रताप ने उनकी परंपरा को जो है आगे बढ़ाया, कायम रखा, इसलिए वो ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। बिल्कुल, आंख में उनको धूप लग रहा था तो जल परेशानी भी हो रही थी, बावजूद इसके वो उनकी लालू प्रसाद की जो भाव भंगिमा थी वहां भोज के दौरान, वह लग रहा था कि लालू प्रसाद जी खुश हैं, बहुत खुश है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ जो उनकी बातचीत चल रही थी, पूरा हाथ हिला के लालू यादव पूरा एकदम अपने पुराने रौ में अंदाज में वो बात कर रहे थे। इसका मतलब कि लालू जी खुश थे, हाँ। तो इसका इसीलिए कारण है ना कि अब लालू जी का खुश होना, लालू जी का आशीर्वाद मिलना तेज प्रताप के लिए संजीवनी का काम, संजीवनी का काम किया सियासत में। अच्छा सर, चिराग पासवान को न्योता नहीं मिला, तो इस पर आपका क्या मानना है? क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि चिराग पासवान ने फोन नहीं उठाया तेज प्रताप यादव का। देखिए, चिराग पासवान को न्योता दिए, अब जैसा धीरज जी कह रहे हैं कि फोन पर न्योता दिए, फोन उन्होंने किया कि मिलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आपको न्योता देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, रिस्पॉन्स नहीं दिया। और चिराग पासवान तो खुद है, चिराग पासवान भी अपने टसन में रहते हैं, है ना। और अपने टसन में रहने का बहुत बार उनको देखा गया है कि पिछले साल ही चूरादही का भोज का आयोजन किया था उन्होंने अपने आवास पर, और वहां भी पार्टी कार्यालय में नहीं, वहां जो है नीतीश कुमार जी पहले पहुंच गए और इनको फोन लोग लगाते रहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको फोन लगाते रहा, ये पूजा पर बैठे हुए थे, नहीं गए, मुख्यमंत्री वहां से वापस लौटा है ना। तो ये है चिराग पासवान के, ये है उनका कैरेक्टर। हम ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री थे, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना, पहुंच गए थे, पता चला पूजा पर बैठे हुए नहीं आए, फोन भी किया था, लौट गए फिर वापस, है ना। हम पूजा के बाद आएंगे, यही कहा गया था, है ना। तो ये चीज है, इसीलिए उनको ठीक है। तो तेज प्रताप भी तो उतने सहज नहीं है। बिल्कुल, ये भी अपने लोहा से टकराया तो चिंगारी निकलेगी। बस इसी वजह से जो है कोई को नेता नहीं मिला, पूरा पार्टी को छांट दिया तेज प्रताप यादव ने, पूरे पार्टी, किसी को निमंत्रण नहीं। नीतीश कुमार भी नहीं आए। देखिए, नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री थे, अपने जेडीयू कार्यालय में उनका आयोजन था, कई जगह पे गए, कई जगह और उनका कार्यक्रम था। तो नीतीश कुमार जी का नहीं जाने का बहुत सारे अर्थ, जैसे आप देखिएगा नीतीश कुमार के प्रतिनिधि के तौर पर, है ना, जदयू के मंत्री अशोक चौधरी पहुंच ही गए। अशोक चौधरी क्या है, नीतीश कुमार के प्रतिनिधि के तौर पर, तो वो पहुंच गए,
सैन कुणाल भी थे, उनके दामाद वो भी थे, है ना, धार्मिक न्यास परिषद के मेंबर हैं, तो वो भी थे साथ में। तो पहुंच गए, तो कोटा तो नीतीश कुमार जी का पूरा हो गया। तो इसलिए नीतीश कुमार जी नहीं गए। नीतीश कुमार जी के नहीं जाने के शुरू से ही अंदाज लग रहा था कि वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनको इन्होंने कार्ड हाथ में नहीं दिया, है ना। तो नीतीश कुमार जी ऐसे कहीं जाने वाले आदमी नहीं। सही बात। ऐसे ऐसे लोगों का आप नाम ले रहे हैं जो लोग इतने सहज नहीं है, है ना, कि किसी के कहने पर कहीं उसके भोज में या उसके कार्यक्रम में शामिल हो जाए। तो नीतीश कुमार जी का तो ये वजह था होगा, इसलिए नहीं गए। पार्टी कार्यालय में था ना, वहां गए, हाँ, वहां लोगों के साथ बहुत देर तक रहे भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब जहां अपने पार्टी का था आयोजन रत्न सदा के आवास पर था, जहां सभी इनके दल के लोग, पूरे जो है कोने कोने से लोग, राज्य के लोग भी आए हुए थे, तो वहां अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना भी तो जरूरी था। बिल्कुल। इसलिए वो अपनी सियासत का वो ख्याल रखे। चेतन आनंद भी पहुंचे थे। हाँ, चेतन आनंद भी पहुंचे थे। बड़े भाई का बुलावा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चेतन आनंद भी गए। कल तेज प्रताप भी जाएंगे चेतन आनंद के यहाँ, वहाँ भी भोज है कल। हाँ, चेतन आनंद गए थे। उन्होंने बोले कि 2-4 गो विधायक थे जदयू के जो लोग गए। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, दीपक प्रकाश को न्योता जाके दिए, अब बजाते जो है उन्होंने जारी भी किया, तो ऊपर से आदेश आ गया होगा सर, और नहीं गए दीपक प्रकाश। हमको लगता है पड़े हुए दीपक प्रकाश कहाँ दही चूड़ा खाएंगे। अभी तो दही चूड़ा के बाद क्या कयामत होगी, हमको भी लग रहा है कि दही चूड़ा बाद जो कयामत है ना, उस कयामत से लोग डर गए। हो सकता है कयामत से कयामत मूवी एक सीरियल आया था, समझे, तो आदमी क्या डर जाता है। तो हो सकता है जिनका नाम मंत्री में होगा उसका भी छट सकता है, जिनका नाम राज्यसभा के लिए होगा उसका भी छट सकता है, जिसका एमएलसी के लिए उसका भी छट सकता है। मामा है साधु यादव और भी सब पहुंच गए थे, तीनों मामा बड़ा खुश थे, सब पहुंचे। लेकिन लालू यादव के जाने के बाद पहुंचे थे, सुभाष भी थे, दोनों तीनों प्रभुनाथ भी पहुंचे। प्रभुनाथ भी। तो लालू यादव के जाने के बाद वो लोग पहुंचे नहीं, लालू यादव के जाने के बाद नहीं पहुंचे, बता रहे हैं। सबसे अंत में सुभाष यादव पहुंचे हैं, सबसे पहले प्रभुनाथ यादव पहुंचे। प्रभुनाथ पहले खास तस्वीर देखिए सर, प्रभुनाथ जी लालू जी से तो छोटे हैं, राबड़ी जी से भी छोटे हैं, साला हुए। जब राज्यपाल बैठे हुए थे और लालू जी बैठे हुए थे, तो प्रभुनाथ यादव को देखा गया कि वो सबसे कॉर्नर में, कोना में, जहाँ गेस्ट लॉबी नहीं है, बैठे हुए थे आराम से। ऐसा लग रहा था कि किसी परिवार के सदस्य का अपमान हो रहा है। हमने चलाया भी वीडियो, लेकिन फिर हमको ऐसा लगा कि हो सकता है कि लालू जी के इज्जत में वो नहीं जा रहे हो, लालू जी के पास नहीं जा रहे हो, डरते हो, या कुछ ऐसी बात हो, क्योंकि एक व्यक्तिगत सम्मान भी होता है, सम्मान भी होता है। तो हमने सोचा, तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप कोना में काहे बैठे? तो सब लोग हैवे करे तो सब परिवार का एक ही लोग कहाँ झूमर पारेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, एक उनका बड़प्पन है प्रभुनाथ जी का, कि परिवार में वो अंत तक थे, पार्टी में अभी गए। हम लोग जब निकले हैं, सारा पार्टी खत्म है, तब सुबह साधु यादव आए हैं। साधु यादव से हमने बातचीत भी की है। उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, राजनीति में कोई कसम क्रिया नहीं चलता है, तेज प्रताप और तेजस्वी एक होने जा रहे हैं। वो अपनी बात कहकर निकल गए। उसके बाद आए सुभाष यादव। सुभाष यादव के साथ उनके पुत्र भी थे। वो बैठे कुछ देर, खाए पिए, और हमको लगता आधा 1 घंटा में वो भी वहां से निकल गए। मीडिया को ज्यादा एंटरटेन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा सब एक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस इतनी बात है। पूरा जो है परिवार आया इनका, ऐसा नहीं है। लेकिन आज के विनर जो है तेज प्रताप रहे। नहीं, वो तो मीडिया में तो छाए हुए थे, इसमें दुमत नहीं। तेजस्वी लेकिन घमंड में चूड़ घमंड में चूड़ दिखाई पड़े। जिस तरह से कल रात तक इंतजार है क्या, देर सवेर से पहुंच कर वहाँ क्या होगा, अकेले में जाकर अब अकेले भोज तो हुआ नहीं, भोज हुआ नहीं। भोज में देखिए, जिस समय भोज होता उस समय आप जाइएगा, घर में है, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर आप हैं, घर में है। उस समय नहीं गए तो
अब जाके अब कोई मतलब नहीं, परिवार का लोग पहले पहुंचता है कि अंतिम में तब- पहुंचता है? अनहरिया में तो परिवार का लोग लालू यादव ने भी खुद पहुंच करके जो है कोटा पूरा करा दिया हो। नहीं नहीं, भी है, कोटा पूरा नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे कोटा कि कैसे पूरा, एक- परिवार में कोटा पूरा हो परिवार रहा में है। कोई कोटा पूरा होता है, सबसे पहले पहुंचे तो। जैसे हम एक चीज पूछना चाह रहे हैं सर, हाँ। कि तेज प्रताप कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव और बाकी लोगों को खुद स्वयं तेजस्वी यादव को भी जो है जयचंदू ने कैद कर रखा है, उनको बाहर नहीं निकलने देता है। ऐसे में आज तेज प्रताप ने जो कहा कि लालू प्रसाद यादव का एक रत्ती आरजेडी में नहीं चलता है। अब आरजेडी में अगर राजद सुप्रीमो का नहीं चलता है, ये एक बड़ा बात है सर। तो उनका मानना है कि इसीलिए वो विरासत जो है हमको देना चाहते हैं। बड़ी बात। हाँ, बड़ी बात कह दी। बिल्कुल। हाँ, अगर एक बात तो है कि देखिए, जिस तरह से आप देखिए टिकट वितरण के समय से ही अभी पीछे चले जाइए, विधानसभा का जो टिकट हम वितरण वही हुआ पे था, तो लालू प्रसाद जी ने टिकट दे दिया। अब सब और- वापस से और टिकट दे लिया। तेजस्वी दिल्ली से आए और कहे कि नहीं, सब टिकट वापस करो, और सबको फिर आके रात वापस करना पड़ा, वापस करना पड़ा, है ना। तो उसी समय अंदाज हो गया था कि लालू प्रसाद जी की नहीं चलती है, बिल्कुल। और लालू प्रसाद जी उसके बाद से उदासीन हो गए, है ना। आप देखते होइएगा कि चुनाव में भी बहुत उनकी ये नहीं थे, एक दो जगह गए प्रचार करने, जैसे दानापुर में गए, है ना, रीतला यादव के पक्ष में प्रचार करने। ऐसे ही फुलवाड़ी शरीफ भी गए थे, गठबंधन के प्रत्याशी थे वहाँ। 0/गोल की बात तेज प्रताप कह रहे हैं कि अगर ये लोग नहीं सुधरा ना और जयचंद के कब्जा से पार्टी बाहर नहीं आई तो आने वाले दिनों में 0/गोल हो जाएगा पार्टी। वो तो हो ही जाएगा, वो तो अभी से ही आशंका है, अभी से ही कयासबाजी लग रही है ना। रामकृपाल यादव जो है विधायक हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अभी मंत्री भी है राज्य में, कृषि मंत्री, उन्होंने तो कही दिया कि 20 गो विधायक जो है मेरे साथ, वो अपनी बात पर अडिग है। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि जो तेज प्रताप को लालू यादव का साथ मिल गया है, आशीर्वाद मिल गया है, और तेजस्वी अलग थलग हो गए हैं, एकदम घमंड में चूर है, ये मान। हाँ, यही तस्वीर उभर कर आई। भाई बुलाया, भाई क्या नहीं गए, तो अब इससे बड़ा क्या हो? ये चर्चाएं हो रही थी कि तेज प्रताप नहीं बुला रहे, नहीं बुला, आखिर चले ही गए। तेज प्रताप ने कहा हमने अपना फर्ज निभाया, छोटे भाई ने नहीं निभाया, बात खत्म, नहीं पहुंचे। तो चलिए, तेजस्वी यादव जो है वो घमंड में चूर दिखाई दिए आज, और तेज प्रताप के आवास पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन तेज प्रताप उनका रात तक इंतजार करने की बात कहते रहे। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।